लेकिन एक बात और है सुनो, कन फुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नर के चले संग ले जजमान। इनसे भी बचना मुश्किल है, बोलो सीताराम। लेकिन चेला भी कम नहीं है। एक बार विदिशा को एक चेला बंबई गो, एक आदमी विदिशा को बंबई गो, मुंबई, साथ में गुरुजी गए। दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे। बोर्ड पर लिखा था समुद्र के किनारे डूबते हुए बचाने वाले व्यक्ति को 500 रुपया इनाम। गुरुजी भी विदिशा के हाथे। गुरुजी बोले चेला देखो 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 क्या लिखा है। गुरुजी इसमें लिखा डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के 500 रुपया इनाम। लेकिन डूब कौन रहा? गुरुजी बोले अभी तो नहीं डूब रहा, पर कुछ देर में डूबेगा। बोले कौन? चेला बोलो हमें नहीं, नो नो नो। अरे गुरुजी बोले तुम नहीं, एक काम करो, हम डूबने का नाटक कर रहे, तुम बचाओ, 500 पाओ, 100 तुम आए, 400 हम आए, क्योंकि डूबना तो हमें। चेला बोलो 50 और बढ़ा, 150 तो दो, ठीक ले लियो ले लियो। गुरुजी गए बेचारे समुद्र में, डूबन लगे। चेला बोलो तनक और अंदर, थोड़ा और अंदर। गुरुजी और अंदर, अब ठीक है, थोड़ा और। गुरुजी और अंदर गए, लगे डूबने। चेला लगो पिज्जा खा भी। गुरुजी बोले बचाओ। चेला बोलो गुरुजी बोले दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? गुरुजी समझ गए बहुत लालची आदमी है। बोले यार 200 ले लिये, लेकिन बचा तो अब। चेला फिर बोलो गुरुजी को दिमाग खराब। गुरुजी लगो बहुत लालची आदमी है, कहां से ई के चक्कर में फंस गए। बोले यार भैया 300 ले लिये, बचा। चेला बोलो अब और दिमाग खराब। गुरुजी बोले पूरे ले लिये 500, लेकिन प्राण बचा ले। चेला बोलो गुरुजी बोले बड़ो लालची, अच्छा फंसा लो इसने। गुरुजी बोले 500 हमसे ले लिये, 1000 बचा ले। चेला बोलो गुरुजी बोले कारण तो बता। बोले बगल में पढ़ो गुरुजी, बगल में एक बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। आओ 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 आओ। गुरुजी बोले जय हो। ऐसे चेला मिले तो गुरु यही कम हो जाए, धरती पे गुरु सत्ता ही ना बचे। बोलो सीताराम। पूज्य महाराज एक संत हमको सुना, एक संत से हमने सुना है, एक संत ऐसे ही एक और चेला था, महा आलसी। बरसात का मौसम, गुरुजी ने कहा बेटा बाहर देखो बारिश हो रही। चेला बोलो गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, हाथ फेर के देखो, अगर गीली है तो हो रही, नहीं गीली है तो बंद हो गई। गुरुजी बोले वाह धन्य हो तुम। गुरुजी बोले अच्छा ठीक है कोई बात। चेला बरसात हो रही, गाय माता बाहर बंधी, बंधन से खोलो। हाथ जोड़ के चेला बोला गुरुजी बंधन से खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है, हमारे जैसे जीव तो बंधन में पड़े हैं। गुरुजी बोले अच्छा आलसी फंसा। बेचारे गुरुजी ने खुद गाय खोली, अंदर आए। रात हो गई। गुरुजी बोले बेटा रात हो गई है, दिया जल रहा, तेल जल जाएगा, दिया बंद कर दो, बुझा दो। चेला बोलो गुरुजी अब ठंडी लग रही है, अब हम रजाई में घुस गए, अब नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे। एक काम करो आप सो जाओ। गुरुजी बोले हमारी उजाले में नींद नहीं आती है। अरे बोले आंखें मींच लो, ये रामचरितमानस की चौपाई को ध्यान करो कि मीचो नयन कतहूं को ना ही, कोई है ही नहीं है ऐसा मान लो। गुरुजी समझ गए चेला नहीं फंसो, गुरु या फंस गया। गुरुजी ने फूंक लगाई, दिया बुझा। सुबह हुई, एक आदमी लड्डू लेके आया। गुरुजी ने समझा कि आलसी है ये तो खाएगा नहीं, पर पूछ तो ले। चेले लड्डू आए हैं पाओगे? गुरुजी को लगा कोई बहाना करेगा कि पेट दर्द है, दिमाग खराब है, नहीं खाएंगे, दांत खराब है, कीड़ा पड़ जाएंगे।
लेकिन उल्टा हुआ, भागा भागा आया, गुरुदेव हमने आपकी 3 आज्ञा नहीं मानी, अब अगर चौथी नहीं मानेंगे तो नरक में जाएंगे। गुरु जी बोले जय हो तुम्हारी, जय हो। ऐसे भी चेला, लेकिन कुछ बहुत अच्छे भी चेला होते। एक चेला वो अच्छा भी था। एक राजा के घर पर एक गुरु आए, बहुत पहुंचे हुए। विदिशा का एक आदमी दर्शन करने गया, प्रणाम किया, दर्शन किया। उसने कहा गुरु जी दीक्षा लेनी है, दीक्षा। महात्मा बोले फिर कभी देंगे। अब गुरु, राजा के गुरु, ऊंचा नाम, लंबी लेन, लेकिन महात्मा फक्कड़ थे, बाहर रुके थे आम के बाग में, झोपड़ी में। और साहब एकदम फक्कड़पन का काम था। वो आदमी पीछे पड़ गया कि हम तो दीक्षा लेकर के ही रहेंगे। रात भर बैठा रहा, गुरुजी कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन जब महात्मा जी लोटा लेके जंगल गए, सोई पीछे पीछे पड़ गया। महाराज दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा बोले नहा तो लेने दो, दीक्षा दे। अरे बोले नहीं, आप तो जैसे में हो वैसे ही में दे। अब महात्मा को दिमाग खराब, महात्मा ने खूब रोका, नहीं माने। उसके चक्कर में महात्मा भी 3-4 किलोमीटर चले गए, जंगल ही जंगल। अब वो सोचें कि जी भागे तो हम निवृत्त हों, न ऊ भागे न पीछो छोड़े। हर बेर बोले गुरुजी दीक्षा दीक्षा। अब तो महात्मा को भी दिमाग खराब होगा। सो वे कमंडल लेके बोले मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। चेला को लगा यही मंत्र है। चेला भागो भागो आओ, और आके घर पे बढ़िया बैठ गो। और पत्नी ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले दीक्षा मिल गई, दीक्षा मिल गई। और लगो माला जप बे, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए है, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। दिन ना रात लगो जप बे। और गुरु जी ने कहा था प्रवचन में, गुरु के मंत्र को कहीं पे भी प्रयोग कर दो, घाटा नहीं खाओ। गुरु जी तो चले गए। एक बार किस्मत की बात कि राजा के बेटा राजकुमार को भूत लगा। भूत, बड़े बड़े जानकार सिद्ध महात्मा, ओझा, तांत्रिक पहुंचे, झाड़ा लगाएं, भूत भगाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, जल पिलावें, गंगा जल, तुलसी जल। और भूत इतना खतरनाक के भगे ही ना। मुनादी फिरी। ये जो चेला था विदिशा का, इसे तो गुरु वचनों पर भरोसा था कि गुरु जी ने कहा था कि नाम, हमारा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। ये मंत्र जप रहा था, मरी हो लोटा सो खपड़िया, मरी हो लोटा सो खपड़िया, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जे। अब ये भी आया, सबसे बोला हम भगाएंगे भूत। तो आदमी हंस के बोले बड़े बड़े महात्मा हार गए, तुम्हारे जैसे 1.5 हड्डी के भगाएंगे। बोला नहीं नहीं भगाएंगे, हम भगाएंगे, हम भगाएंगे, क्यों चिंता कर। गांव वाले और लोग बोले भैया अजमा लो, ज्यादा है सो अजमाओ, जाओ। ये कान में गया, राजा के बेटा राजकुमार के कान में, हाथ धर के, सिर पर हाथ धर के बोला सुनो, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। जो राजकुमार के शरीर पे भूत था उसने सोचा ये हमें पहचान गया है, सोई भूत भग गया कि सही में खपड़िया ना फूट जाए। राजकुमार उठ के बैठ गया, और जहां राजकुमार उठ के बैठा सोई जय जयकार लगन लगी, जय हो बाबा जी। बड़े बड़े तांत्रिक नहीं कर पाए, सिद्ध महात्मा नहीं कर पाए, तुमने तो बहुत जल्दी सत्या भूत भगा दिया। अरे बोले हम साधारण थोड़ी है। अब तो इनके पास लंबी लेन लगन लगी, अजय महात्मा बन गए। इनकी इतनी प्रसिद्धि फैली कि जो इनके गुरुजी थे वो भी दर्शन करवे आए। कि कोई आदमी हुआ है इतना सिद्ध हुआ है कि राजा के लड़के को भी ठीक कर दिया। महात्मा आए, लेन में लगे महात्मा। इसने देखा गुरुजी, सोई गद्दी से उठ के भागा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी आमी बड़ी टेंशन भाई कि दीक्षा तो हमने आज लो दई नहीं है, ये कौन है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इतनी लंबी लाइन जिसके पास लग रही वो गुरुजी कह रहे हो, तो गुरुजी ने भी हाथ फेरो, हाँ चले खुश रहो। एक कोने में लेवा गए गुरुजी। अच्छा जो बताओ हमने दीक्षा कब दी थी तुम्हें? चेला बोलो हाँ आप आए नहीं थे पिछली बार आपने हमको दीक्षा दी थी। गुरुजी खूब ध्यान करें कि हमने देखो तो है नहीं आज तक, पहचानते भी नहीं है चेलों को तो वरना पहचाने। अच्छा बेटा हमने मंत्र क्या दिया था? बोले बा आपने कहा था मंत्र बताया नहीं जाता है।
अरे गुरुजी बोले हमारा मंत्र हम इनको तो बताओ, हमारा मंत्र हमको तो बता सकते, ये तो छूट है। बोले अब आप आज्ञा कह रहे तो बता रहे। बोले आप जब ध्यान करो जंगल जा रहे थे लोटा लेके, तब आपने हमें मंत्र दिया था, क्या मंत्र दिया था वो तो बताओ। अब गुरुजी को और दिमाग खराब कि हमने जंगल में कभी दीक्षा दी। अच्छा ठीक है मंत्र बताओ। बोले आपने कहा था ना मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। अरे गुरुजी को याद आया, मान लिया करम, हमने तो गुस्सों में कहा था, इसने उसी को मंत्र बना लिया, इससे यह सिद्ध हो गया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु के वाक्य को मंत्र मान लेता है वह भी सिद्ध हो जाता